वेलकम टू टेक्नो एजुकेशन कैंपस। हमने पिछले क्लास में क्लास 10th का मैथ्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने उस चैप्टर में सीरीज क्या होता है वो देखा, सीरीज से वो सीक्वेंस कैसा बनता है वो देखा, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं, हमने ये पढ़ा। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 2-3 फॉर्मूले देखे थे। पहला फॉर्मूला था जनरल टर्म का, उसी को कहते हैं nth टर्म। जनरल टर्म जिसको nth, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। हमने एक ये फॉर्मूला देखा था। उसके बाद हमने nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म को एंड से निकालने का फॉर्मूला देखा था l माइनस n माइनस 1 d। और हमने एक मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला देखा था कि मिडिल टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी सीरीज के अंदर से। अब हम उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड 12th टर्म, 24th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द एपी। हमको एक सीरीज दे दी गई एपी की 9, 13, 17, 21, 25। इस सीरीज का 12th टर्म कौन सा होगा, उसके बाद आगे जब हम सीरीज में बढ़ते जाएंगे उसका 24th टर्म क्या होगा वो बताना है, और साथ में nth टर्म भी बताना है। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज को निकालने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए होता है। पहला चीज होता है फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए बोलते हैं। फर्स्ट टर्म यानी क्या, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 9, मतलब ए का वैल्यू हो गया 9। सेकेंड चीज क्या चाहिए हमको, कॉमन डिफरेंस, जिसको डी बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस तरीके से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है हमारा 13 और फर्स्ट टर्म है 9, यहाँ से डी का वैल्यू आ रहा है 4। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहली चीज इस सीरीज का 12th टर्म क्या है। तो हम लिखेंगे 12th टर्म। मैंने आपको बताया जो भी नंबर ऑफ टर्म निकालना हो उसमें ए को प्लस कर देंगे, उससे एक नंबर कम 11, 12 का से एक नंबर कम 11 को डी से मल्टीप्लाई 11 डी। 12 हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11 डी। यहाँ पे ए की और डी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो ए का वैल्यू है हमारा 9, 11, डी का वैल्यू है 4, तो 9 प्लस 44। तो यहाँ पे आपको 44 प्लस 9 करेंगे तो कितना की वैल्यू 53, यानी 12th टर्म की वैल्यू कितनी हो गई 53। अब हमको चाहिए क्या इसके बाद, या मैं यही सॉल्व कर देता हूं उसको, 24th टर्म। इसको लिखेंगे हम a प्लस 23d। यहाँ पे a का वैल्यू है 9, d का वैल्यू है 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 23 इंटू 4, 92, 4 से 12, 4 से प्लस 1 है 92 प्लस 9, 101। तो 24th टर्म का वैल्यू हो गया हमारा 101। दो चीज फाइंड हो गई। अब क्या पूछी, nth टर्म। nth टर्म निकालने का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म निकालने के लिए हमको इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए, पर इस सीरीज में हमको नंबर ऑफ टर्म्स कितने वो पता ही नहीं है। तो जो n है उसको हम वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे n के जगह पे a की जगह पे 9, नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता इस सीरीज के अंदर कितने हैं, तो वैसे ही रहेगा n माइनस 1 और d का वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व करो 9। अब ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 4 इंटू n, 4n, 4 1 जा 4। तो 9 माइनस 4 हो गया 5, 5 प्लस 4n। यहाँ पे n की वैल्यू किस में आएगी, 5 प्लस 4n के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज के अंदर कितने हैं वो नहीं पता। तो यहाँ तो हम लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे इस सीरीज का, है ना। तो इस तरीके से एपी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। क्या पूछा क्वेश्चन है, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। मतलब ये एक सीरीज है, इस सीरीज का लास्ट टर्म दे दी हमारे को -40, और इस सीरीज में पीछे से 6th टर्म क्या होगा हमको वो बताना है। पिछले सीरीज के अंदर हमको लास्ट टर्म दिया ही नहीं था, है ना। इस सीरीज में हमको लास्ट टर्म दे दिया गया। पहले सबसे पहले वही चीज निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होता है वो लिखेंगे,
जिसको हम a बोलते हैं, कितनी है उसकी वैल्यू 17। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, जिसको हम d बोलते हैं, उसको निकालेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे 14 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 70, तो यहाँ पे d का वैल्यू माइनस में आएगा -3। अब हमको क्या करना है, लास्ट से सिक्स्थ टर्म निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड से सिक्स्थ टर्म क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला था L माइनस n माइनस 1d। जब लास्ट से एंड से कोई नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस 1d। यहाँ पे हमको a की कोई नीड नहीं है, फिर भी हम जो डेटा दिया है था क्वेश्चन, उसको लिखना मैंडेटरी रहता है, ठीक है, तो हम उसको लिख दिया करेंगे। तो L की वैल्यू कितनी, -40 माइनस n। अब नंबर ऑफ टर्म कौन सा पूछा हमारे से, 6, तो हम n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6 माइनस 1, d का वैल्यू है -3, -40 माइनस 6 माइनस 1, 5 इंटू -3, 5 3 15, -40 माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -40 प्लस 15। जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना बचेगा, 25, यानी कि -25, क्योंकि 40 बड़ा है तो नेगेटिव का साइन लगेगा आंसर के अंदर। तो सिक्स्थ टर्म जो होगा लास्ट से, वो क्या होगा, एंड से -25। इस तरीके से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस दे दिया है 4 19 14 अप टू तक के चलते चले जा रहे हैं ना, इस सीरीज के अंदर 124 कौन से नंबर का टर्म है, हमको ये बताना है इस बार। देखिए जो फर्स्ट टर्म हमारा 4 है, सेकेंड टर्म की बात करें तो 9 है ना, थर्ड टर्म की बात करें तो 14 है, यानी मैं ये कह सकता हूँ 14 कौन से नंबर का टर्म है, थर्ड नंबर का टर्म है, 9 कौन से नंबर का टर्म है, सेकेंड नंबर का टर्म है, 4 कौन से नंबर का टर्म है, फर्स्ट टर्म है। वैसे ही जब इस सीरीज में 124 पे पहुंचेंगे तो कौन से नंबर का टर्म होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, फर्स्ट टर्म a, जिसको हम वैल्यू क्या है 4, कॉमन डिफरेंस जिसको हम d बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d की वैल्यू हो गई 5। अब हमको निकालना क्या, 124 कौन से नंबर का टर्म है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस सीरीज का लास्ट टर्म को 124 मान लेते हैं कि हमको 124 निकालना, तो सीरीज के चलते चलते हम कहां तक आए, 124 तक। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म बोल सकते हैं। लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, एंड टर्म भी बोलते हैं ना। एंड टर्म की वैल्यू क्या हो गई, 124। अब हम क्या करेंगे, एंड टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 d। अब एंड टर्म की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 124, a का वैल्यू है 4। अब हमको नंबर ऑफ टर्म ही तो बताना है कि 124 कौन सा नंबर का टर्म है, तो वो n वैसे ही रहेगा -1 और d का वैल्यू है 5। तो 124 इक्वल्स 4 प्लस 5n माइनस 5, ब्रैकेट खुल के 5 इंटू n, 5n, 5 1 जा 5 और प्लस माइनस माइनस। अब ये 4 माइनस 5 -1, तो 124 इज इक्वल टू -1 प्लस 5, क्योंकि ग्रेटर नंबर 5 है उसके सामने नेगेटिव का साइन है, तो आंसर के सामने भी नेगेटिव का साइन आएगा। अब ये -1 इधर क्या हो जाएगा, +1, तो हो गया ये 5n, ये बन गया 125 इक्वल्स टू 5n। अब ये 5 और n के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे किस में चले जाएगा, डिवाइड में, तो ये n हो गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, इसको कैंसिल करो, 5 2 जा 10, 2 क्या लिया, 5 5 जा 25, मींस n की वैल्यू क्या है, 25, यानी इस सीरीज का 25th टर्म क्या होगा, 124 होगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ये एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस सीरीज का मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, हमको वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो हमको सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा इस
सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ना। अगर इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो अलग तरीके से निकालेंगे, अगर इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो अलग तरीके से फाइंड आउट होगा। सबसे पहले हमको पहला काम क्या करना है, इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली और बेसिक चीज, फर्स्ट टर्म लिखिए क्या है इस सीरीज का, जिसको हम ए बोलते हैं, क्या है 7। उसके बाद कॉमन डिफरेंस देखिए सीरीज का क्या निकल रहा है ना, जिसको डी कहते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 13, फर्स्ट टर्म है 7, तो डी का वैल्यू कितना हो गया 6। ठीक है। अब हमको एक चीज और क्या गिवन है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को ही हम nth टर्म भी बोलते हैं इस सीरीज का, तो उसको an की वैल्यू कितनी हो गई 241। अब हमको सबसे पहले क्या करना, नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना। तो पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे, वैसे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो फाइंड आउट करेंगे। nth टर्म की वैल्यू कितनी है 241, a का वैल्यू है 7 और b का वैल्यू है 6। इसको पुट कर दिया। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 241 वैसी है, 7 प्लस 6n माइनस 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 1 + 6, तो 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1। तो 241 इक्वल्स टू 7 माइनस 6 1 प्लस 6n। तो ये 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 241 माइनस 1 इक्वल्स 6n। ये क्या बन गया 240 बन गया इक्वल्स 6n। तो यहाँ 240 से क्या हो जाएगा 6 डिवाइड हो जाएगा, तो n का जो 6 1 जा 6 4 जा और 0 जा, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 40 है। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे ना। हियर नंबर ऑफ टर्म्स इज 40, दैट इज अ इवन, है ना। अगर इवन नंबर है ये तो मिडिल टर्म निकालने का 2 होता है। एक तो होता है पहला n/2 टर्म, और दूसरा होता है n/2 प्लस 1 टर्म, है ना। n की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 40 अपॉन सेकेंड टर्म, 2 1 जा 2 20 यानी कि पहला मिडिल टर्म क्या होगा इसका 20th टर्म, यानी सीरीज का 20th टर्म क्या होगा मिडिल टर्म होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, a प्लस 19d, a का वैल्यू 7, d का वैल्यू 6, तो 19 6 से कितना होता है 114, तो 114 प्लस 6 कितना हो जाएगा 121 है। 20th टर्म कितना आएगा इस सीरीज का 121, यानी कि इस सीरीज का पहला मिडिल टर्म कौन सा है 121। अब दूसरा क्या है n/2 प्लस 1, तो n/2 प्लस 1 टर्म, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 40/2 प्लस 1, मतलब किसकी वैल्यू हो गई 20 प्लस 1, मतलब के 21st टर्म। यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उस सीरीज के मिडिल टर्म कितने होंगे 2 होंगे। पहला मिडिल टर्म निकलेगा कौन सा 20th टर्म जिसकी वैल्यू है 121, अगला मिडिल टर्म कौन सा होगा 21st टर्म जिसको लिखेंगे a प्लस 20d। तो a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 6, 26 120, तो यहां से 127 आ गया कौन सा 20th टर्म, है ना। ये आप लोग को शो नहीं हो रहा होगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं साइड में।
21st टर्म इक्वल्स टू 7 प्लस 120, तो यहाँ से आ गया 127। मतलब इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में मिडिल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता तो सिर्फ एक ही मिडिल टर्म निकलता, पर इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए, इस वजह से अंदर मिडिल टर्म कितने निकले? 2 निकले। पहला मिडिल टर्म होगा 20th टर्म और दूसरा मिडिल टर्म होगा 21st टर्म। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31 and 15th term is 16 more than 11th term, find AP। इस बार हमको इस क्वेश्चन में सीरीज नहीं दिया है ना, इस बार हमें क्वेश्चन से क्या दे दिया है? कुछ कोई से टर्म्स है उनकी वैल्यू बता दी है और सीरीज हमको फाइंड आउट करना है। तो सीरीज फाइंड आउट करने के लिए हमको बेसिकली 2 चीज चाहिए। पहली चीज फर्स्ट टर्म और दूसरी चीज कॉमन डिफरेंस। अगर ये 2 चीज हमारे पास निकल गई तो हम उससे क्या बना लेंगे? पूरी एक सीरीज बना लेंगे, क्योंकि हमको जनरल टर्म पर सीरीज बनाने का फॉर्मूला पता है कैसा लिखा जाता है सीरीज को, है ना। तो शुरू करते हैं, जो डेटा गिवन है पहले उसको लिखते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास दिया क्या है? 8th टर्म की वैल्यू कितनी है? 31। अब हमें पता है हम 8th टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 7d, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया? a प्लस 7d इक्वल्स 31। इसमें और कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया पहला, इसको हो गया खत्म। उसके बाद अगली चीज क्या बोली है? 15th टर्म जो है, 15th टर्म किसके बराबर है? 16 मोर देन 11th टर्म। 16 ज्यादा है किससे? 11th टर्म से। यही बोला स्टेटमेंट हमको, हमने उसी को लिख दिया। और 15th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 14d इक्वल टू 16 प्लस 11th टर्म को a प्लस 10d। अब 16 को यहां दीजिए, इसको यहां ले आइए। ये जो a है वो इधर क्या बन जाएगा? माइनस a प्लस 14d माइनस 10d इक्वल्स 16। यही बचेगा 16। प्लस a और माइनस a कैंसल हो गया। 14d माइनस 10d 4d इक्वल्स टू 16। d का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो गया 16/4, तो d का वैल्यू आ गया 4। हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया? 4। अब हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? d के वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ d इन 1, ठीक है। तो a प्लस 7 इंटू 4 इक्वल्स 31। अब मैं इस चीज को यहां ऊपर लिख देता हूं आप लोग के लिए। a प्लस 7 इंटू 4 इक्वल्स 31। तो a वैसी रहेगा 7 4 28 इक्वल्स 31। इसको मैंने क्या कर दिया? d को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 7 28। और यहाँ पे a वैसी रहेगा, d 20 तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, इक्वल्स टू के उस तरफ गए तो किसमें कन्वर्ट हो गया? वो 28 माइनस में। 31 में से 28 गया तो कितना बचा? 3। मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब हम AP कैसे फॉर्म करते हैं? AP इज, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं हम? a, सेकेंड टर्म को a प्लस d, थर्ड टर्म को a प्लस 2d और फोर्थ टर्म को a प्लस 3d। इतने लिख के क्या कर देते हैं? एंड सो ऑन। बस यहाँ पे और d की वैल्यू को पुट कर दो तो हमारे पास पूरी एक AP फॉर्म हो गई। a कितना है? 3। पहला टर्म आ गया 3। सेकेंड टर्म निकालना है 3 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 था। अगला टर्म 3 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 3 इंटू 4। लिखते जाइए 3, 4 प्लस 3 7, 2 4 8, 8 प्लस 3 11, 4 3 12, 12 प्लस 3 15 एंड सो ऑन। ये हमारी AP फॉर्म हो गई। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। हम नेक्स्ट क्लास में और इससे एक हायर लेवल क्वेश्चंस देखेंगे और एक नए टॉपिक को कवर करेंगे।
ये क्लास अगर आपको पसंद है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।